हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी स्मार्टली पे। और जो लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो गाइज, आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। वो स्पेसिफिकली किसके लिए डेडिकेटेड होंगी? वो होंगी एसएससी एमटीएस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022 से तक। कहाँ से? मतलब एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2017 से लेके 2022 तक की, उसकी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम सोल्व कर रहे हैं वो है 5 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट का जो है वो हम पेपर सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर 4 सेक्शन है। सभी को पता है 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट जो होगा हम रीजनिंग को सोल्व करेंगे, इसके बाद हम जीएस या जीके इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद हम मैथ्स को सोल्व करेंगे और उसके बाद इंग्लिश को। इसी सीरीज़ में हम इन चारों सेक्शंस को सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इससे स्टार्ट करेंगे हम अपना पेपर को सोल्व करना। तो जो रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर है ना हमारा नंबर सीरीज़ का, उससे आया था ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमें कि एक सीरीज़ है, इसके अंदर यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन क्या आएगा। तो अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे 17 से 25 के लिए क्या किया गया है, इसके अंदर 8 को ऐड किया गया है। सेम 25 से जब हम 34 की साइड गए तो 9 को ऐड किया गया है। सेम 34 से 44 के लिए 10 ऐड किया गया है। और 44 से 55 के लिए +11 ऐड किया गया है। तो सेम अगर हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं तो 55 में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 67। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो होगा वो 67 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोडिंग के चैप्टर से। तो एक कोड लैंग्वेज के अंदर जो रिस्ट्रिक्ट जो था उसको ऐसा लिख दिया गया है, CTRI। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, RESTRICT। इसको क्या लिख दिया गया है? इसको लिख दिया गया है CTRISTR और E। तो इसके अंदर जो राइट जो साइड है ना इस लेटर की, वहाँ से इसको लिखा गया है। जैसे C, फिर T, फिर यहाँ पे R, फिर I, फिर S, फिर T, फिर R और उसके बाद E। मतलब कि राइट जो साइड थी उसको फर्स्ट स्टार्टिंग में लिख दिया गया है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग, उसको भी यही लिख रखा है। जैसे हम देखते हैं STAR, तो यहाँ से N से स्टार्ट होगा। तो ये जो N था इसको यहाँ पे लिख दिया गया है यहाँ, फिर उसके बाद G, फिर T, फिर I, फिर R। इसी तरीके से हमसे पूछा गया कि एनविलोप को क्या लिखेंगे, ENVELOPE। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? P। तो P, फिर उसके बाद E, यहाँ से ये E है, फिर इसके बाद L, फिर O, फिर V, फिर E, फिर E और फिर N। तो PELOVEEN। तो अगर हम ये ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो PELOVEEN ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो चैप्टर सिलोजिज्म से लिया गया है। तो इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो सिलोजिज्म का चैप्टर होता है। एक तो हम वेन डायग्राम, जो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो वेन डायग्राम का है, और एक रूल होता है 150 का, हम उससे भी सिलोजिज्म को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वेन डायग्राम से ही सोल्व करके दिखाता हूँ अभी, क्योंकि 150 का जो रूल है वो बहुत सारे बच्चों को आता नहीं होगा। लेकिन जब मैं चैप्टर वाइज जो सीरीज़ शुरू करूँगा रीजनिंग की, उसके अंदर मैं पहले आपको 150 का रूल समझाऊंगा, उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन होंगे सिलोजिज्म को उसको हम 150 के रूल से ही सोल्व करेंगे। तो अगर हम वेन डायग्राम के हिसाब से इसके देखें, स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाएं, तो पहला बता रखा है कि ऑल स्वीट्स जो हैं वो क्या है? फूड। तो हम देखते हैं ये स्वीट्स मैंने मान ली, ये स्वीट्स,
और ऑल स्वीट्स जो थी वो क्या है, फूड, तो ये फूड का। इसके बाद ऑल फूड्स आर हेल्दी, तो अब जो सेकंड जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जितने भी फूड हैं वो सारे क्या हैं, हेल्दी, तो उसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में हमसे पूछा गया कि ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, मतलब कि सभी मिठाइयाँ जो हैं वो हेल्दी हैं। तो सभी जो स्वीट्स हैं क्या वो हेल्दी हैं? तो जब सारे फूड हेल्दी हैं और सारी स्वीट्स फूड है तो स्वीट अपने आप हेल्दी होगी, तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। सम हेल्दी आर स्वीट्स, अगर सभी जो स्वीट्स हैं वो हेल्दी हैं तो कुछ हेल्दी जो थी वो स्वीट्स भी होंगी ऑटोमेटिकली, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 2 है वो भी फॉलो करता है। तो इस हिसाब से दोनों कंक्लूजन फॉलो जो करेंगे वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो फर्स्ट जो ए जो ऑप्शन है उसके अंदर है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो है वो, तो अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर एक लाइन, फर्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर एक लाइन है, उसके एंड पे एक साइड ट्राइंगल है और दूसरी साइड एक बॉक्स है, क्वाड्रिलेटरल लगा रखा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी जो ट्राइंगल की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड साइड है। लेकिन सेकंड के अंदर वो लेफ़्ट साइड के अंदर शो कर रही है और एरो जो है वो लेफ़्ट के अंदर है और उसके पीछे की साइड एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। थर्ड के अंदर वो ट्रायंगल ऊपर की शो कर रही है, तो जो क्वेश्चन मार्क होगा उसके अंदर राइट साइड के अंदर होगा। और कितने, अब इसके अंदर अगर हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते हैं तो ए और बी तो वैसे ही, वो ए और सी तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है इसके अंदर ऑप्शन से एलिमिनेशन से, अगर हम मेथड से देखते हैं तो। लेकिन अब बात करते हैं बी और डी में से, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर डिफरेंस है, यहाँ पे कॉर्नर पे अटैच है ये लाइन, और इस डी ऑप्शन के अंदर वो बिल्कुल सेंटर के अंदर अटैच है वो बॉक्स लाइन से। तो किसी भी बॉक्स जो ऊपर जो जितने भी बॉक्सेस थे उसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल था वो कॉर्नर से ही अटैच है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन सी। अगर हम वैसे भी देखें तो पहले में एक था, दूसरे के अंदर दो हैं, तीसरे के अंदर तीन, तो फोर्थ जो बॉक्स होगा उसके अंदर चार लाइन होंगी, और जो एरो जो होंगी, जो ट्रायंगल जो होगी वो राइट साइड में शो करेगी, और जो उसका बैक जो होगा उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर होगा, तो ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एनालॉजी की देखना है कि जो फर्स्ट सेकंड का जो रिलेशन है, थर्ड फोर्थ का जो है, वैसे ही फिफ्थ का सिक्स्थ के साथ किसके ऑप्शन में किसके साथ रिलेशन है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अगर मैं आई की नंबरिंग की बात करूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में तो वो 9 नंबर पे आता है, और डी जो है वो 4 पे आता है। ऐसे ही जी जो है वो 7 पे आता है, और एफ़ जो है वो 6 पे आता है, एल 12 पे आता है, और एस 19 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, और यू 21 पे आता है। और जो ये बीच का जो न्यूमेरिकल जो दे रखा है, ये जो है ये सारे स्क्वायर हैं, जैसे ये 2 का स्क्वायर है 4, ये 3 का स्क्वायर है 9, ऐसे ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका है, ये 8 का स्क्वायर है। अगर मैं देखूं तो 1 से 2, 4 से 5, मतलब कि नेक्स्ट लिया गया है, तो 8 से हम कहाँ जाएंगे, 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, मतलब जो न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो तो हमारा 81 होगा। तो 81 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी और डी ये तो खुद ही एलिमिनेट हो गए, तो बचे ऑप्शन ए और डी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है 81 जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो है। अब बात करते हैं हम लेटर क्या आएगा, तो अगर मैं बात देखता हूँ 9 से 7 की तरफ तो कितना गया माइनस का 2, और यहाँ से 4 से 6 जाने में प्लस का 2 है। ऐसे ही यहाँ से देखता हूँ मैं 12 से और 10 तो माइनस का 2, और 19 से 21 तो प्लस का 2। सेम अगर यहाँ 23 है, डब्लू कितने नंबर पे थे 23 पे, और आर 18 पे, तो पहले वाले में तो 2 माइनस करना है तो 21 पे कौन होगा यू, और अगर 18 के अंदर 2 ऐड कर देते हैं तो 20, और 20 पे कौन होगा टी, तो U81T, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट जो है वो मिरर इमेज का जो क्वेश्चन है वो है, तो इसका बस एक ही रूल है, जहाँ मिरर है उसी साइड से आप स्टार्ट करो बनाना, और जो मिरर के पास में जो साइड है उसको वो मिरर की साइड में ही बनेगी और दूर वाली दूर बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शंस के एलिमिनेशन का यूज करते हैं इसके अंदर। ये जो है और ये जो फिगर है ये सेम है, मतलब कि ये तो बन ही नहीं सकती,
सी अपने आप गया। अब बात करते हैं, इसके अंदर कॉर्नर से स्टार्ट है लेकिन ए के अंदर ये कॉर्नर से स्टार्ट नहीं है, मतलब कि ए भी गया। अब डी और बी दोनों कॉर्नर से हैं और दोनों की फिगर भी चेंज कर रखी है, मतलब इसका जो लेटरल इन्वर्टेड है ये इमेज, तो इनमें से कोई एक होगा। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो यहाँ से इस लाइन से ये लाइन अटैच है यहाँ, लेकिन अगर मैं डी ऑप्शन के अंदर देखता हूँ तो ये इस जो कर्व जो पार्ट था उससे अटैच है ये लाइन, तो ऑप्शन डी भी ख़त्म हो गया, तो ऑप्शन बी बचा हमारे पास, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज़ कंप्लीट करने की क्या होगा, तो इसके अंदर हमें कोई भी एक क्लू पकड़ना पड़ता है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो जो इज इक्वल टू जो यहाँ जो पोर्शन है वो नेक्स्ट जो फिगर है उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे जा रहा है हम हर बार। जैसे यहाँ पे सी था तो यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे एस था तो यहाँ पे आ गया एस, यहाँ पे ये बॉक्स था तो बॉक्स यहाँ पे। तो अगर मैं इस प्लस के सिंबल की बात करूँ तो यहाँ पे कौन होगा, प्लस का सिंबल होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ तो प्लस का सिंबल सिर्फ एक में है, ऑप्शन सी के अंदर। इसके अंदर वाई है, इसके अंदर क्रॉस है, इसके अंदर ट्राइंगल है, लेकिन ये सभी नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट होगा, तो ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जैसे फर्स्ट जो है वो सेकंड से रिलेशन है, ऐसे ही थर्ड का फोर्थ से, तो फिफ्थ कौन होगा जिसका रिलेशन वही होगा जो सिक्स्थ के जो पहले जो चला हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 12 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, सेम इसके अंदर ये 13 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें आंसर देना है और ये है 19 का स्क्वायर 361। तो अगर मैं रिलेशन देखूँ इनके अंदर तो 12 से 15 प्लस का 3 है, यहाँ पे 13 से 16 यहाँ पे भी प्लस 3 किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा जिसको 3 करने के बाद 19 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे 16 होगा क्योंकि उसी के अंदर 3 ऐड करने के बाद 19 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हमारा आंसर होगा 256, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एनालॉजी का है, इसके अंदर जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ है वही रिलेशन हमें थर्ड का बताना है फोर्थ के साथ। तो अगर मैं बात करूँ पी जो है वो कौन से अल्फ़ाबेटिकल नंबर पे आता है, तो पी जो है वो 16 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आता है, जी जो है वो 7 पे आता है, वी जो है वो 22 पे आता है और एम जो है वो 13 पे आता है। इसी हिसाब से 1 और 2 पे ए और बी आता है। तो अगर मैं इनके अंदर रिलेशन देखूं तो 16 से 22 के अंदर जाने के लिए हमें प्लस का 6 कर दिया, और ऐसे ही 7 जी से एम मतलब कि 7 से 13 जाने के लिए भी हमने 6 का ऐड किया है। तो इसी तरीके से एक के अंदर अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो आंसर होगा हमारा 7, और 7 पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होता है जी। तो अगर जी इसके बाद ऑप्शन के को देखते हैं तो जी जो है फर्स्ट नंबर पे एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो बी आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम करते भी हैं तो दो में भी 6 ऐड कर देंगे तो होगा हमारा आंसर 8, और 8 की का अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है 8 पे वो होता है एच, तो जी एच हमारा राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो हमारा ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर कोडिंग कर रखी है एक वर्ड की, जैसे फेंट किया गया है, फेंट लिखा गया है, इसकी कोड नंबर दे रखा है हमें ये वाला, ऐसे GRME का दे रखा है ये। इसी तरह हमें इसे पोइल का पूछा है, तो अगर हम कोडिंग को डिकोड करते हैं तो फेंट जो था उसके लिए हमें 20149116 ये कोड दिया गया है। तो अगर मैं इनकी अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग देखता हूँ तो 6 एफ़ जो है वो 6 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई 9 पे, एन 14 पे और टी जो है वो 20 नंबर पे। तो ये भी उल्टी साइड से लिख रखी है, मतलब कि राइट साइड से ये जो इनकी कोडिंग थी वो एज इट इज़ लिख रखी है। जैसे टी यहाँ पे लिख दिया है, इसके बाद एन यहाँ पे, ये आई की कोडिंग है, ये 1 जो था वो ए के लिए था और ये एफ़ जो था 6 के, मतलब बैक साइड से लिखना स्टार्ट करना है। तो अगर हम पोइल की बात करते हैं तो एल जो है वो 12 नंबर पे है, आई 9 पे है, ओ 15 पे है और पी जो है वो 16 पे है। तो अगर हम कोडिंग लिखते हैं तो सबसे पहले एल आएगा, इसके बाद आई आएगा, फिर ओ और फिर पी।
तो कोडिंग होगी 1291 1291। तो ऑप्शन जो बी है उसके अंदर बस ये है 1291, तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी के अंदर भी था 1291, लेकिन जो आगे का जब हमने देखा तो 516 वो क्या था, ऑप्शन बी के अंदर था। ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन सोल्व करनी है हमें, और इक्वेशन सोल्व करने के लिए पहले हमें इंटरचेंज करना होगा, जो गिवन जो टर्म्स हैं उनको इंटरचेंज करना है, और उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या ये RHS जो LHS थी वो RHS के इक्वल है या नहीं है, और है तो कौन सी इक्वेशंस की हैं। तो सबसे पहले तो 44 और 19 को इंटरचेंज करना होगा इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर हम 44 और 19 को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 99 और 19, और यहाँ पे आएगा 44। तो इस हिसाब से इक्वेशन होगी 203 प्लस 19 माइनस 27 और इनटू में है 44 और डिवाइडेड बाय 11। तो अगर बोडोमास के फॉर्मूले से अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो यहाँ पे आएगा 4, और 27 और 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 चौके होता है 108, और माइनस का इधर बच गया 19 और प्लस का 203, ये इक्वेशन बाकी बच गई। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो 103 को और 19 को, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनका आंसर होगा 222 माइनस 108, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो आंसर होगा 114। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद आया उसका जो रिज़ल्ट था वो था 114, और राइट हैंड साइड जो थी वो पहले ही 114 है। तो मतलब इक्वेशन जो 1 है वो फॉलो करती है कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है सेकंड उसको सोल्व करते हैं। तो 9 इंटू 572, और इंटरचेंज करना है हमें, तो डिवाइडेड बाय 19 की जगह क्या लिख देंगे हम 44, और 44 की जगह लिखेंगे 19 प्लस 4। इसको सोल्व करके हमें देखना है क्या 120 आता है इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका रिज़ल्ट। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो 44 को से हम डिवाइड करते हैं 572 को, तो आता है आंसर 13। तो 9 इंटू 13 माइनस 19 प्लस 4, ये बच गया यहाँ से, और 13 9 जो होता है वो होता है 117, और माइनस का जो ये इस साइड इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे बचाएगा माइनस का 15, और 117 में से अगर 15 घटा दिए हमें तो रिज़ल्ट आएगा 102। लेकिन हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना रिज़ल्ट चाहिए था 120, तो हमारा आया 102, चाहिए था 120, मतलब कि ये दो जो साइड्स हैं LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन एक ही फॉलो करती है इसको, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ओनली कंक्लूजन 1। ये जो क्वेश्चन है ये है सिटिंग अरेंजमेंट से। देर आर 4 पीपल मेल P1 P2 P3 P4 आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड की है, नॉर्थ साइड की साइड इनका फेस है, तो ये नॉर्थ साइड की साइड इनका फेस करवा दिया। तो अगर इनका फेस नॉर्थ में है तो ये इनकी राइट साइड होगी और ये इनकी लेफ़्ट साइड होगी। ऐसे ही 4 फीमेल्स भी बैठी हैं इनकी अपोजिट साइड में, A1 A2 A3 A4 आर सिटिंग इन द रो फेसिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ द मेल, मतलब कि इनका फेस किस साइड है, इनका फेस है साउथ साइड की साइड। अगर ये साउथ की साइड फेस कर रखा है तो ये इनका लेफ़्ट साइड होगी और ये इनकी राइट साइड होगी। अब कंडीशन देखते हैं कि बैठे कैसे हैं। P1 एंड P4 सिट एट द एंड्स, जो P1 और P4 है, मतलब कि यहाँ और यहाँ, ये बता दिए कि ये जो है ये P1 है और ये जो है ये P4 है। ये इस साइड भी बैठ सकते हैं, ये हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कौन किसकी साइड बैठा है। तो मैंने ऐसे बैठा दिया कि P1 यहाँ था और P4 इस साइड था। और A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर, तो A3 यहाँ पे मैं अगर A3 को बैठा देता हूँ तो A3 का जो फेस है वो P2 के अपोजिट है, या P2 मैंने यहाँ बैठा दिया। A4 जो है इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, मतलब कि A3 के सेकंड लेफ्ट के अंदर कौन बैठा है, A4 बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक आदमी होगा। तो इसका फेस तो इसके साथ हो गया,
ये A4 मैंने यहाँ बैठा दिया। अब बच गया P4 इज फेसिंग A1। P4 जो है वो फेस करता है अपोजिट किसको, A1 को। तो चार तो आदमी, चार फीमेल थी, तो A1 बैठ गई, A3 A4, तो ये कौन बच गया, A2। सेम P1 P2 P4 तो बैठ गए, लेकिन P3 बचा हुआ था, तो ये P3 यहाँ पे A2 के अपोजिट में बैठा दिया। और ये बिल्कुल मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो कंडीशन लेके चली थी वो बिल्कुल फिट थी। तो अब इसके हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा है, A4 इज फेसिंग P1, क्या A4 जो है वो P1 को फेस करता है। A4 का फेस और P1 का फेस ये अपोजिट है, तो ये जो कंडीशन 1 जो है वो बिल्कुल फुलफिल करता है। P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट मेल हु इज़ फेसिंग A2, मतलब कि P4 जो है वो सेकंड लेफ्ट के है किस आदमी के, जो P2 सॉरी A2 को फेस करता है। तो A2 को फेस करने वाला P3 है, और P3 के सेकंड लेफ्ट P4 है, मतलब ये भी फॉलो करता है। तो बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एम्बेडेड फिगर हमें फाइंड आउट करने की, ये जो फिगर दे रखी है ये इन चारों में से किसके अंदर पूरा है। और एक कंडीशन दे दी कि रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब हम इसको रोटेट नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ इसके ऊपर आनी चाहिए। मतलब कि अगर इस फिगर को मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये ऐसे एज इट इज़ ऐसे इसको पूरा कवर कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इसके अंदर दो स्टेप हैं, एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। अगर मैं ऑप्शन ए के अंदर देखता हूँ तो जो फर्स्ट जो स्टेप है ना वो है नहीं यहाँ पे। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, और ये ऊपर की साइड जो इसकी एरो थी वो है। तो ऑप्शन बी के अंदर ये बिल्कुल पूरा का पूरा एम्बेडेड है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीरीज़ से है, और अगर मैं इसकी अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग देखता हूँ, मतलब अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग देखता हूँ, इसकी जो भी सीरीज़ का क्वेश्चन होगा अल्फ़ाबेटिकल का वो हमेशा ही उसकी जो है किससे सोल्व होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, नंबरिंग से सोल्व होगा। तो अगर इसकी नंबरिंग लिखते हैं हम तो जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे, एफ़ जो आता है वो 6 पे आता है, के जो है वो 11 पे, आई 9 के ऊपर, ओ 15 पे, एल जो है वो 12 पे, एस 19 पे, और ओ जो है वो 15 पे। अगर मैं इसकी सीरीज़ देखता हूँ तो 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19, और 19 से आगे, मतलब हर जगह क्या जोड़ रखा है, 4 का एडिशन है पूरी सीरीज़ के अंदर, जो फर्स्ट जो प्लेसेस है ना इनके इसके ऊपर। तो 19 के अंदर अगर हम 4 जोड़ते हैं तो आंसर होगा 23, और 23 किसका होता है नंबर, डब्लू का। तो डब्लू जो है बी में भी है और सी में भी है, तो मतलब दूसरा प्लेस भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं 6 की बात करता हूँ, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, मतलब कि 3 3 का एडिशन है पूरी सीरीज़ के अंदर। तो 15 के अंदर अगर हमें 3 ऐड करता हूँ तो आएगा 18, और 18 पे होता है आर, तो डब्लू आर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सिटिंग अरेंजमेंट से है। अब की बार 5 आदमी बैठे हैं और फेसिंग की साइड है उनका, फेस उनका नॉर्थ साइड की साइड है। तो ये अगर मैं नॉर्थ साइड की साइड इनका फेस करता हूँ तो ये इनकी राइट साइड होगी और ये इनकी लेफ़्ट साइड होगी। और अब कंडीशंस देखते हैं, जो Q जो है वो इमीडिएट लेफ़्ट है S के, Q जो है Q वो इमीडिएट लेफ़्ट है S के। तो अगर मैं यहाँ पे Q को बैठाता हूँ तो ये इमीडिएट लेफ़्ट होगा किसका, S का, तो S होगा यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन R एंड T, जो R है और जो T है उसके बीच में 3 आदमी आने चाहिए, ठीक है। P सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, P जो है वो T के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है P। अगर मैं P को यहाँ बैठा देता हूँ और T को यहाँ बैठा देता हूँ तो P जो है वो T के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा, बिल्कुल ठीक है। और कोई कंडीशन बची नहीं, अब एक ही बची है कि R और T के बीच में 3 आदमी। तो R और T के बीच में अगर मेरे को 3 आदमी बैठाने थे तो R इस साइड बैठाता मैं, लेकिन T और R के बीच में यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही आदमी हैं। तो ये कंडीशन इस तरीके से फॉलो नहीं हो सकती, इनका प्लेस चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि ये आर इस साइड नहीं होगा। इसको एक बार दोबारा से बनाता हूँ मैं। ये मान लिया Q जो था वो S के बिल्कुल लेफ़्ट में था, और P जो था P T के बिल्कुल लेफ़्ट में है, तो R को मैं इस साइड बैठाता हूँ। तो 3 आदमी बैठ गए R और T के बीच में, मतलब कि ये जो कंडीशन थी हमारी ये भी फुलफ़िल होगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट इनका ये है। तो अब क्वेश्चन पूछा है हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, मतलब कि रो के बीच में कौन बैठा है, तो रो के बीच में बैठा है S।
तो ऑप्शन डी जो है वो अपना ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिरर इमेज से है। अब की बार जो मिरर है वो उसकी नीचे की साइड लगा दिया, लेफ़्ट या राइट में नहीं है, वो बिल्कुल नीचे है। और ये जो कंडीशन है ना, ये वाटर इमेज की भी बनती है। सेम जो क्वेश्चन है ये वाटर इमेज की तरीके से सोल्व होगा। तो इसको बस पलटना है, इस पूरी जो सीरीज जो दे रखी है ना, ये वर्ड जो है इसको पलट के लिखना है नीचे की साइड। तो अगर मैं टी की बात करूँ, देखो अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो टी भी सेम है, वाई भी सेम है। बात आती है 6 की, तो जो हिस्सा मिरर के पास है वो उसी की साइड बनेगा। तो 6 कुछ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसे ये 6 बनेगा। तो अगर मैं ऐसा 6 देखता हूँ तो सी ऑप्शन नहीं फॉलो करता इसको। अब इसके बाद एल जो है वो तीनों में सेम है, 4 भी सेम है। 5 की बात करता हूँ तो मैं ये जो सर्कल वाला पार्ट है यहीं से शुरू होगा 5, और ये ऐसे बनेगा 5। और ये जो 2 है ये यहाँ से ऐसे बनेगा। और जो 2 है वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो अब देखते हैं ना, ऐसे 6 और 5 और 2 ये किस कंडीशन उसके अंदर, ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, ये 2 भी गलत है डी ऑप्शन का, तो ऑप्शन बचेगा बी। तो बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एनालॉजी का है कि जैसे फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड से रिलेटेड है, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ का रिलेशन ऑप्शन में किसको फॉलो करता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ ट्रैक की, तो ट्रैक 20, 18, 1, 3 और 11 ये थी इसकी कोडिंग। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ, इसका रिलेशन जो है आई, ए, वाई, पी और आर से शो कर रखा है। तो आई जो है वो 9 नंबर पे है, ए 1 पे, वाई 25 पे है, पी 16 पे होता है और आर 18 पे। ये भी उल्टी साइड से जोड़ रखे हैं, मतलब कि जो राइट जो साइड थी ना ऊपर वाले वर्ड की, उसको नीचे वाले के फर्स्ट के साथ रिलेट कर रखा है। जैसे 11 में से 2 माइनस कर दिया तो 9 आ गया, 3 में से 2 माइनस कर दिया तो ए आ गया, और ए में से -2 कर दिया, मतलब कि अभी इसको अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ए को हम 27 नंबर पे मान लेते हैं। तो 27 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 25 आता है, और 25 पे कौन है, वाई। तो इसमें से भी 2 माइनस है, इसमें से भी 2 माइनस है, और यहाँ से भी 2 को माइनस किया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि यही पैटर्न, मतलब -2 का पैटर्न कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो 16 से अगर 2 माइनस करता मैं, और लास्ट वाले के साथ देखना था, लेकिन ये तो फॉलो नहीं करता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि ये है 19, 19 में से 2 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आना चाहिए था क्यू, बिल्कुल ठीक है। अब 23 में से 2 माइनस कर दिया 21, ए में से 2 माइनस कर दिया तो वाई, बिल्कुल ठीक है। आर में से 2 माइनस किया तो 16, बिल्कुल ठीक है। और टी में से 2 माइनस किया तो आर। तो मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल फॉलो करता है वही पैटर्न जो ऊपर जो गिवन क्वेश्चन के अंदर पैटर्न था वही। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि 7 एथलीट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, उन्होंने एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया, और ई जो है अब कंडीशन स्टार्ट होगी, मतलब कि एक रेस है, मान लो ये रेस इस साइड कर रहे थे, ई जो है वो अहेड ऑफ ए, ई जो है वो ए से आगे है, ई इज़ अहेड ऑफ ए बट बिहाइंड एफ, लेकिन एफ से पीछे है रेस में, बिल्कुल ठीक है। डी इज़ अहेड ओनली ऑफ 2 एथलीट्स, जो डी जो है ना वो सिर्फ 2 एथलीट से आगे है, मतलब कि अगर 2 एथलीट से आगे है तो ये कहीं ना कहीं लास्ट में होगा। मैं इसको डी को यहाँ मान लेता हूँ और इसके पीछे 2 आदमी और छोड़ दिए मैंने, ठीक है। सी इज़ रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, और सी जो है वो सिर्फ 2 से पीछे है, तो सी कहीं ना कहीं आगे होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, सी जो है इससे आगे 2 आदमी होंगे। एफ इज़ नॉट द फर्स्ट, एफ जो है ना वो फर्स्ट नहीं है, तो एफ से आगे कोई एक और भी होगा। तो अगर 1 और 2 की बात करते हैं तो यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा सी, क्योंकि ये सिर्फ 2 से पीछे है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट थी इसके हिसाब से यहाँ बैठा दिया हमने ये, लेकिन अब कंडीशन बच गई कि डी जो था वो 2 के पीछे होना चाहिए, और बच गया हमारे पास सिर्फ एक बी। अगर मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ तो ये डी यहाँ नहीं होगा, ये डी यहाँ होगा। दोबारा से बनाते हैं एक बार इसको। ये जो था ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे सी,
यहाँ पे F और यहाँ पे B। तो ये कितने हो गए, 5 6 7, बच गया कौन, A हो गया, B C D E F और G बचा, तो G यहाँ पे है। तो अब जो कंडीशन थी ये इस हिसाब से बैठेंगे, ये जो था ये बिल्कुल ठीक करेक्ट ऑर्डर है इनका। इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। तो क्वेश्चन है विच एथलीट इज रनिंग इन द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की साइड से फोर्थ नंबर पे कौन है, तो 1 2 3 4, तो पीछे की साइड से जो ऑप्शन जो है वो है ई, मतलब कि बी, ऑप्शन बी। ई जो पर्सन था, जो कैंडिडेट जो था, पार्टिसिपेंट, वो जो था वो पीछे से फोर्थ साइड पे रनिंग कर रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोडिंग का है। तो ए सी डी को कोड किया गया है 12 के इक्वल, और बी ई ए को किया गया है 10 के इक्वल। तो हमें पूछा है कि ई सी जी की कोडिंग क्या होगी। तो अगर मैं इनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग देखता हूँ तो 1 3 और 4, और यहाँ पे 2 5 और 1। तो अगर मैं 3 4 1 से अगर मेरे को 12 बनाना है तो इन सब को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 जा क्या होगा 12, और 12 की 1 से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 5 2 जा 10, और ये 10 के इक्वल है। तो ये 5 है, ये 3 है और ये 7 है, मतलब कि इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अगर मैं इसकी करता हूँ 21 और गुणा 5, तो आंसर होगा 105। तो ऑप्शन जो है ए जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कोडिंग का है। इसके अंदर जो कोबलीस्टोन से एक वर्ड है, इसको लिख दिया WBOCTS, मतलब कि कोड कर दिया इसको, ऐसे ही सेटिस्फैक्ट्री को कोड कर दिया यहाँ पे, और पूछा है TACHYCARDIAS को कैसे कोड करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले कोडिंग को डिकोड करना पड़ेगा। तो COBBLESTONES, इसको कैसे कर दिया, इसको कर दिया BB। फिर इसके बाद क्या किया, OC कर दिया, मतलब कि ये जो दो थे ये यहाँ आ गए, और ये O यहाँ पे था, ये C यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर दिया, इसके बाद TSE, TS और E, मतलब कि T फिर S फिर E और फिर L, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग से थे ये आपस में इंटरचेंज करके लिख दिए। तो हम वर्ड देखते हैं जो हमें कोडिंग के अकॉर्डिंग लिखना है। CTACHYCARDIAS। तो अगर मैं CH की बात करता हूँ तो C से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब H पहले आएगा फिर C आएगा। H और C की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन A ख़त्म हो गया और ऑप्शन D ख़त्म हो गया। इसके बाद बच गया HC, इसके बाद आएगा AT, इसके बाद आएगा RA, फिर आएगा CY। यहाँ तक देखते हैं एक बार मैच करके, HC AT RA CY, और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे R, मतलब कि ऑप्शन B जो है वो हमारा फॉलो करता है जो हमने कोडिंग की है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन B जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अब 21 की बात करते हैं, फिर से मिरर इमेज आ गया। इसके अंदर क्या होगा, इसका जो फेस है मतलब कि लेटरल इन्वर्ट तो होगा, मतलब कि अगर ये इस साइड फेस है तो ये उस साइड होगा। अब देखते हैं किसके अंदर ये है, और ये पास में बनेगा, मतलब कि ये अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ इसका, और ये इसका पिलर फर्स्ट और ये इसका सेकंड, तो ये जो था ये ऐसा होगा। ऐसा देखो किस में है, ऑप्शन बी में तो नहीं है, ये ख़त्म हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी लेटरल होगा, तो ऑप्शन ए ख़त्म। ऑप्शन डी के अंदर कुछ और ही बना रखा है इन्होंने, इसका मुंह ज़्यादा ऊपर उठा दिया, तो यहाँ पे जो है लेटरल इन्वर्ट भी है और ये पिलर्स भी सेम है, तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ के अंदर दे रखा है 8 9 5 16 27 25 32 81 125। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 243 और फिर से क्वेश्चन मार्क, मतलब इन दो क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर हमें बताना है कि क्या आएगा इस सेम सीरीज़ को फॉलो करते हुए। तो अगर मैं दो को छोड़ के, मतलब कि
ये स्किप पैटर्न पे चल रहा है। यहाँ पे 8 की और 2 की मल्टीप्लाई 16, फिर 16 की और 2 छोड़ दिए मैंने बीच में 27 और 25, तो फिर से 2 की मल्टीप्लिकेशन है। और अगर मैं 2 छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे फिर से 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी, 32 की और 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा 64। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही ख़त्म। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं नेक्स्ट को देखता हूँ तो 9 की और 3 की 27, 27 की और 3 की गुणा 81, और 81 की और 3 की गुणा 243। ठीक है, लेकिन हमें तो नेक्स्ट चाहिए। तो 5 की और 5 की मल्टीप्लिकेशन 25, और उसके बाद 25 की और 5 की 125, और 125 की इंटू 5 करते हैं हम तो आएगा 625। तो ऑप्शन जो होगा हमारा 64 एंड 625 वाला होगा। तो ये कहाँ है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन है ऑप्शन डी के अंदर। तो हमारा डी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर बताया वो पूछा है कि जैसे जो इक्वेशन 1 और 2 फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही ऑप्शंस में से कौन सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो अगर मैं इसके अंदर कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो 12, 8 और 16 कैसे रिलेशन हो सकता है कि 12 में से 8 घटा दिया और जो भी आया रिजल्ट उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा गया है। अगर यही पैटर्न है तो सेकंड भी फॉलो करता होगा, एक बार देखते हैं हम। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 12 और 12 का स्क्वायर 144, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि यही पैटर्न फॉलो होगा। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है और उसका जो भी रिजल्ट होगा उसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं 28 में से 20 को माइनस करता हूँ तो 8, और 8 का स्क्वायर 36 तो नहीं होता, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से अगर मैं 16 में से 10 को माइनस करता हूँ तो 6, और 6 का स्क्वायर भी 24 नहीं है, ये भी गलत है। अगर मैं 24 में से 12 को माइनस करता हूँ तो 12 आता है और 12 का स्क्वायर 121 नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 18 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो 10, और 10 का जो स्क्वायर है वो होता है 100। मतलब ऑप्शन डी जो है वो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ने फॉलो किया था। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है सम एक्स आर एम। मतलब कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ जो एक्स हैं वो क्या है, वो है एम, और जितने भी डब्ल्यू हैं मतलब ऑल डब्ल्यू आर एक्स, मतलब कि सारे के सारे डब्ल्यू जो हैं वो एक्स हैं। ये वेन डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन की बात करते हैं सम एम आर नोट डब्ल्यू। कुछ जो एम है वो डब्ल्यू नहीं है। यहाँ तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक रूल होता है सिलोजिज्म के अंदर कि अगर आपकी स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं, और कंक्लूजन जो फर्स्ट जो है वो नोट के साथ है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला भी नोट के साथ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब कि कोई तीनों के तीनों जो कंक्लूजन थे वो नेगेटिव फॉर्म में थे, तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए जो है नन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, मतलब कि इंटरचेंज करना है 10 और 20 को उसके, और इसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट क्या होगा। तो अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 10 की जगह होगा 20 प्लस 30 माइनस 5, और गुणा 20 की जगह हमें 10 और डिवाइडेड बाई 2। और बोडोमॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले तो 2 से 10 गया 5 के ऊपर, और 5 5 की मल्टीप्लाई तो 25 माइनस का होगा 25, और आगे का दोनों जो है वो पॉजिटिव हैं। तो 20 और 30 का अगर मैं ऐड करता हूँ तो 50, और माइनस 25 तो कितना बचेगा, प्लस का 25 बचेगा। तो ऑप्शन जो है सी वो हमारा 25 वो बिल्कुल ठीक है। ये थे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस का है।